ये अदा करता हूँ जी, आप सब लोग यहाँ पे आए। तो बात ये है कि इस हलके में जब से पाकिस्तान बना है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 63,000 समथिंग मैंने 2024 में यहाँ से वोट लिए थे, जो सियालकोट में सबसे ज़्यादा थे। और अभी तकरीबन 14,000 नए वोट बने थे, जो इनको पता था कि ये भी तकरीबन 90% इमरान खान के वोट हैं। इस हिसाब से इन्होंने 80,000 की जो कास्टिंग की है बक्सों में, कि ये सारे वोट 63,000 फाहर ने पहले लिया था और 14,000 नया वोट बन गया है, तो हम 80,000 पे होमवर्क करें। तो मैं जब सुबह 10:30 बजे निकला तो मुझे सबसे पहले कॉल आई गढ़ा पोलिंग स्टेशन से कि गुमर साहब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पुलिस ने धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया है और अंदर जाके वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरे पहुँचने से पहले वो जब वहाँ से जा चुके थे, अभी मैं वहाँ पहुँचा भी नहीं था, मुझे मित्रा वाली से कॉल आ गई कि गुमर साहब यहाँ से लोगों का सर फाड़ गया है और बाहर निकाल के वोट कास्ट कर रहे हैं। इस तरह यकीन करें, मैं अभी किसी पोलिंग स्टेशन पे पहुँच भी नहीं पा रहा था और हर पोलिंग स्टेशन से दूसरे से कॉल आ रही थी कि हर पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के ये अंदर अपनी मर्जी से वोट पूरे पैकेट डाले हुए थे। जब वोट निकले हैं बाहर तो इकट्ठी वो दथियाँ बनी हुई थी जो उन्होंने डाली हुई थी। हमारे बड़े पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, जैसे लोपो वाली है एक, वो मुझे बंदा सुबह ही मिला आके, तो कहता है जी हमारा टोटल गुमर साहब 1400 वोट है और तकरीबन 275 लड़के बाहर गए हुए हैं और 100 के करीब लोग फौत हो चुके हैं। वो पिछली दफ़ा वहाँ 600 के करीब वोट कास्ट हुआ था और अब वहाँ पे 1300 समथिंग वोट कास्ट कर दिए उन्होंने। और लड़ाई भी पूरे दिन वहाँ रही। तो हर पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने वोट भी डाले। इसके बावजूद मैंने 3 बजे कहा कि इन्होंने अगर वोट डाल भी दिए हैं, हम फिर भी जीत रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने बक्स उठाने शुरू कर दिए। वहाँ से प्रेजाइडिंग अफसर को बिठा लिया, बक्स भी उठा लिए। फिर लोगों ने रोका, कहीं से रुके, कहीं ने लड़ाई की, कहीं नहीं लड़ाई कर सके, वहाँ से वो गाड़ियाँ लेके भाग गए। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसे ही इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन ना करवाएं। वैसे ही कह दें कि ये फ़लाँ MP है, फ़लाँ MNA है। अगर आप इस बात पे हैं कि हमारी मर्ज़ी होगी तो हम किसी को जितवाएंगे, हमारी मर्ज़ी होगी तो हम किसी को हरवाएंगे, तो हम भी आपको पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम हक़ के लिए, इंसाफ के लिए हम भी लड़ते रहेंगे, मरते दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम के वोट से बना था, ये अदारे पाकिस्तानी अवाम के मुलाजम हैं, इन्होंने यहाँ पे मुलाजमत करनी है और ये अदारे हम पे हाकम बने हुए हैं। और ये जद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में हमेशा करती रहेगी। हमने बड़ा पुरअमन रहने का मुजाहरा किया और उसके बाद जब मैं वहाँ हम बाहर इकट्ठे हुए तो मुझे कहने लगा, वहाँ पे एक SP था, जी गुमर साहब आप अकेले अंदर जा सकते हैं। चले, मैं अंदर चला गया तो वहाँ RO ने मुझे बिठा दिया AC वहाँ जो असिस्टेंट कमीशन उनके कमरे में। थोड़ी देर बाद आया है तो आके मुझे कहता है, जी मैं आपसे शुरू करूँ। मैंने कहा करें जी शुरू। कहता है जी कोल्डी बौरा एक पोलिंग स्टेशन है, आपके वहाँ 100 कुछ वोट हैं, उनके 300 कुछ हैं। और कोल्डी बौरा वो पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे टोटल गाँव मेरी तरफ था। मैंने कहा जी आपकी पुलिस वहाँ जाके प्रेजाइडिंग ऑफिसर को भी और सारे आपने बक्स उठा के लेके आए हैं, ये आपने फार्म दूसरे कमरे में बना के लेके मुझे दिखा रहे हैं, इसके आगे चलें। उसके आगे उसके पास कोई नहीं था, कोई सिर्फ एक ही था। मैंने कहा फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, आप मर्जी के जितने मर्जी फार्म 45 बना के तो रिजल्ट अनाउंस करें। ना आपको कोई आइन की पासदारी है, ना इन लोगों को कोई खुदा का खौफ है। पता नहीं ये क्या समझते हैं, कोई ब्रांडेड जुतियाँ पहन के और कोट पहन के और पैसे बना के शायद ये कोई खुदा बने हुए हैं। हम हक और सच के लिए खड़े हैं और इमरान खान की क़यादत में हमेशा हक के साथ खड़े रहेंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जितनी कुर्बानियाँ तहरीक इंसाफ के लोगों ने दी हैं, जितनी उनकी इंसल्ट की गई है, ये बेसिक इंसल्ट इस पाकिस्तानी कौम की ये अदारे कर रहे हैं। हम राय हक पे लाना चाह रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं नहीं हम ताकतवर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। हम भी इनको ये बताना चाहते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। बस एक जुमला मैं 1 मिनट टिका खान साहब, बस आखिरी बात यह है कि इस सारे तशद्दुद, जबर, बदमाशी और बेगैरती अहमद से